हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डेसिमल और फ्रैक्शन। दोस्तों, आज के टॉपिक से हमने 8 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं या 8 कॉन्सेप्ट ऐसे लिए हैं जो हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे आपसे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे आप लोग करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर इन क्वेश्चंस का आप बेस्ट सॉल्यूशन पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को विद इन सेकंड किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप लोगों को जो डर लगता होगा वो लगता है जब कभी भी आप पॉइंट देख लेते हो तो वहां पे आपको डर लगता है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए हमने लिया है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो, अगर हम वर्बली इस चीज को करना चाहेंगे तो देखो, एक पॉइंट हटेगा, नीचे 6 जीरो आएंगे। आप कहोगे एक जीरो से नीचे का एक जीरो कट जाएगा और आपका जो आंसर होगा साथियों वो कितना हो जाएगा? नीचे 5 जीरो होंगे। कितने? तो आप कहोगे नीचे 5 जीरो किसमें है? तो भाई 1 2 3 4 5 104, और ये कितना हो जाएगा? नीचे 5 जीरो हो जाएंगे। तो आप कहेंगे जी सर, ये बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश अगर करेंगे तो 0.00104 हमने कर दिया। अब आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, अगर पॉइंट हटता है तो जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे क्या आ जाते हैं? तो आप कहोगे जीरो आ जाते हैं। कितने जीरो? तो आप कहोगे 6 अंक थे ऊपर तो 6 जीरो नीचे आ जाएंगे। एक जीरो से नीचे का एक जीरो कट जाएगा। देखो, पहले अगर कोई क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो का कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो किसी संख्या के पहले लग जाता है। अगर उसके लेटर लगता है यानी बाद में लगता है तो वैल्यू उस संख्या को बढ़ा देता है। यानी आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए एक जीरो की तरह होनी चाहिए कि आप अगर किसी के आगे हैं तो फिर उस पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आप अगर किसी के साथ होते हैं, किसी के पीछे होते हैं, तो आपकी कदर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे जी सर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 104 ऊपर हो जाएगा और 5 साथियों नीचे जीरो हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। डेसिमल यानी फ्रैक्शन यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना से जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस चीज का हम दावा करते हैं आपसे कि आज तक ये मेथड आपने नहीं पढ़ा होगा। आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करते होंगे, लेकिन आपने इस मेथड को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने इस मेथड को नहीं पढ़ा हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर शो करना और बताना कि भाई आपने मेथड को पढ़ा था कि नहीं। आइए दोस्तों, मेथड समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा मेथड आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 5 अपॉन क्या लिखा है? 6 लिखा है। ठीक है, 5 अपॉन 6 लिखा है। 6 अपॉन क्या लिखा है? तो आप कहोगे 11 लिखा है, मतलब 6/11 लिखा है। और 2 बटे कितना लिखा है? 3 लिखा है। और 8 बटे कितना लिखा है? 9 लिखा है। 8 बटे कितना लिखा है? 9 लिखा है। और 6 बटे कितना लिखा है? 7 लिखा है। अब इस फ्रैक्शन में हमें जानना है कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी। यही क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। मतलब बड़ी या छोटी कंपैरिजन जब भी आपसे कहेगा कि भिन्नों की तुलना कर दो, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों क्या है? इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? जो आपका क्या है, जो आपका अंश है और जो हर है, इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। एक एक चीज आप लोग समझते चलिएगा। इनके बीच का हमें क्या लेना है? सिर्फ डिफरेंस लेना है। 6 5 11 हो गया। इनके बीच का सिर्फ हमें डिफरेंस चाहिए, 1 हो गया। इनके बीच का सिर्फ डिफरेंस चाहिए और सिर्फ डिफरेंस चाहिए। क्या? सिर्फ हम अंश और हर के बीच का अंतर ले लेंगे साथियों। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब इसी अंतर से दोस्तों आपको अंश को भाग करा देना है। मतलब हम लिखेंगे 5/1, फिर हम लिखेंगे 6/5, और यहां पर हम लिखेंगे 2/1, और यहां पर हम लिखेंगे 8/1, और यहां पर लिखेंगे हम 6/7।
6 बटे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, बस हमें अंतर से इसके अंश को क्या करा देना है, भाग करा देना है। बहुत लोग एलसीएम मेथड लगाते हैं या ब्ला ब्ला जो भी मेथड लगाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अंश और हर का अंतर लेना है और अंतर से क्या करना है, अंश को सिर्फ डिवाइड कर देना है। अब अगर देखो, अब डिवाइड कराया तो यहां पर कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया, यहां पे 1.2 निकल कर आया, भाई इसको डिवाइड कराओ, यहां पर 2 निकल कर आया, यहां पर 8 निकल कर आया, यहां पर 6 निकल कर आया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन आपके पास थी। तो सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा नजर आ रहा है, सबसे बड़ा साथियों कौन सा अंक है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा जो अंक है वो 8 है। मतलब 8 वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी 8/9 फ्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा क्या है, तो 1.2 6/5 6/5 दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप जानते हो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा साथियों ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो डेसिमल जब भी आपका फ्रैक्शन कंपैरिजन का आएगा, जब भिन्नों की तुलना से क्वेश्चन आएगा, आपको ये मेथड आपके लिए बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्या करना है आपको, अंश और हर के बीच का डिफरेंस ले लेना है और इसी डिफरेंस से अंश को क्या करा देना है, भाग करा देना है। जो सबसे बड़ी संख्या वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर दोस्तों बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और फिर कह दिया जाता है कि सेट करा दो भाई, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, इसमें सेट कराने को कहता है। तो आप कैसे करा रहे होते हो, आप जानते हो, पहले जो आप मेथड पढ़ते थे वहां पे एलसीएम लेते थे, एलसीएम से वैल्यू बड़ी हो जाती थी, एलसीएम से वैल्यू बड़ी हो जाती थी। तो अब आप वर्बली चीजों को कराना सीख रहे हैं। देखो फिर से समझना, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2/3 3/4 4/5 1/2 1/2 4/5 2/3 3/4, मतलब सारी फ्रैक्शन सेम है, सारी फ्रैक्शंस जो साथियों हैं वो सेम है। सारी फ्रैक्शंस क्या है, तो आप कहोगे सेम है। मतलब हम एक फ्रैक्शन यहां पर लिख लेते हैं 2/3 2/3, ठीक है, मतलब एक पूरी लाइन लिख लेते हैं, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 4 बटे कितना हो गया 5 हो गया, 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही। अब अगर हम देखेंगे यहां पर कितना है डिफरेंस, 1 है, यहां पर कितना डिफरेंस है 1 है, यहां पर डिफरेंस कितना है 1 है, और यहां पर कितना डिफरेंस है, आप कहोगे 1 है। अगर हर जगह डिफरेंस सेम होता है तो साथियों क्या करना होता है हमको, तब आपके लिए और आसान चीज हो जाती है जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। क्यों भाई, 4 को जब 1 से डिवाइड कराओगे तो 4 ही तो सबसे बड़ा रहेगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है फिर हमको डिवाइड भी नहीं कराना है। अगर सेम डिफरेंस हो गया तो अंश जिसका बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 4/5 3/4 2/3 और 1/2। ये ऑर्डर हो जाएगा बढ़ते से घटता हुआ। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्या होता है, तो आप कहोगे अवरोही डिसेंडिंग यानी बढ़ते से घटता हुआ क्रम, बढ़ते से घटता हुआ। आरोही किसी का नाम होता है, आपने देखा होगा, अगर आप मूवी देखे होंगे तो उसमें भी जो मेन एक्ट्रेस है उसका नाम आरोही होता है। तो आरोही मतलब अगर किसी का नाम रखेंगे तो पॉजिटिव नाम रखेंगे। तो आरोही और अवरोही में हम कंफ्यूज होते थे, इसलिए हम इस चीज को आपसे क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी का नाम होता तो घटते से बढ़ता हुआ, मतलब जीवन में हम बढ़ते हुए जाएं, तो आरोही मतलब पॉजिटिव, नाम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप कहोगे आरोही मतलब घटते से बढ़ता, अवरोही मतलब फिर उसका उल्टा बढ़ते से घटता। तो बढ़ते से घटता हुआ क्रम आपका क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। तो 4 3 2 1, और आपका जो सही आंसर होगा वो सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई है? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हम कंपैरिजन कराते हैं फ्रैक्शंस की, कैसे हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर, कैसे जानते हैं बड़ी भिन्न कौन है, कैसे जानते हैं छोटी भिन्न
कौन है। इस चीज का हमें आशा है कि ये जो मेथड है आपने पहली बार पढ़ा होगा, और अगर दोस्तों पहली बार पढ़ा होगा तो लाइक करना बिल्कुल दोस्तों वीडियो को मत भूलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फ्रैक्शन से है, फ्रैक्शन से है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर आपसे कह रहे हैं कोई दो भिन्न है, ठीक है, कोई दो भिन्न है। अब देखना, एक तो हमने उस तरीके से कंपैरिजन कराना सीखा, एक हम देख रहे हैं जैसे यहां पर 3/17 लिख दिया, ठीक है, 3/17 लिख दिया, और यहां पर लिख दिया 4/15 लिख दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि इसमें बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप जस्ट या तो आप क्या करोगे भाई, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस 14 से अगर 3 को डिवाइड करने लगोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको एक चीज और समझनी है, कभी भी दो भिन्नों का कंपैरिजन कराना हो, पूछ रहा हो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अगर हम पिछले मेथड की बात करें तो इसमें जब डिफरेंस कम होगा ना दोनों के बीच की, तभी ये मेथड आपका आसान होगा, तभी ये मेथड आसान होगा। डिफरेंस ज्यादा होगा तो आप जिस मेथड से करेंगे वहां से आपको दिक्कत होनी ही होनी है, ठीक है। मतलब आप एलसीएम मेथड से करोगे तब भी। हम आपको बस दो मेथड बता रहे हैं जिससे आप चाहे कितनी बड़ी फ्रैक्शन हो, चाहे कितनी छोटी फ्रैक्शन हो, आसानी से कर सकते हैं। अगर दो कंपैरिजन करना होगा दो भिन्नों के बीच में, अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको सर अभी तो आपने बताया कि भाई डिफरेंस निकाल लो, अंश को आप क्या करा दो, भाग करा दो। बहुत सारे मेथड है कराने के, लेकिन अब समझने की कोशिश करना। हम कह रहे हैं इसमें और इसमें कौन सा बड़ा, तो आपको इधर इससे मल्टीप्लाई, इधर इससे मल्टीप्लाई करना। 17 चक्कू 68 हो जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा। भिन्न कौन सी बड़ी, जिसके लिए ज्यादा वही भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, यानी 4/15 जो हो जाएगी भिन्न दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इतनी बात आपको आशा है कि क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम पहली वाली इक्वेशन में बात करें तो यहां से आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे हम कह रहे हैं 2 है और ये हमेशा छोटा है 3 से, तो क्या हम इसका स्क्वायर अगर लिखें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप क्या कहोगे, अगर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी अगर अंक बड़ा है तो अंक का स्क्वायर भी तो बड़ा होगा, अंक का स्क्वायर भी तो बड़ा होगा। हम अगर इस पूरे अंक का क्या करा दें, स्क्वायर करा दें, पूरे अंकों का या पूरे इक्वेशन का स्क्वायर करा दे, तो इक्वेशन कुछ ऐसे हमें मिल रही होगी। ऊपर 2 दूना हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3 तियां 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। अगर हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, अगर हम दोस्तों दूसरा देखेंगे तो आप कहोगे दूसरा क्या है, तो 3 तियां 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगर तीसरी संख्या देखेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, और 25 और 4/3, 4 चक्कू 16 तियां कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब समझना, हम अगर इसमें देखें, अगर हम इसमें देखें कौन सी संख्या बड़ी, तो आप कहोगे 20 चक्कू 80 और 45 की मल्टीप्लाई आप 9 से करा रहे हो, 45 की मल्टीप्लाई अगर 40 से भी आप कराओगे तो 9 चौक 36, 360 होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर अंक बड़ा होगा, और सही बात लिखी है कि ये वाला अंक क्या है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। जिसके साथ में बड़ा होगा, जिसके साथ में बड़ी डिजिट आएगी, वो अंक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बात तो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई कि ये 80 था और ये 360 से ज्यादा था, मतलब इसमें और इसमें ये बड़ी हो गई। फिर अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे, फिर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो कितना हो रहा है भाई, 25 और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 9 अठे 72, 360 और 72 करोगे 500 के पास तो नहीं पहुंच पाएगा भाई। 360 और 72 करोगे तो 500 से नीचे रहेगा। तो आप देखोगे इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इन दोनों में भी कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। मतलब ये भिन्न इससे बड़ी है और ये भिन्न इससे बड़ी है। मतलब आपका पहला जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही इक्वेशन है। आइए अब दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन को जब आप चेक करेंगे साथियों तो आप कहोगे 3 तियां ऊपर कितना हो गया, 9 हो गया। अपॉन में कितना हुआ, अपॉन में कितना हुआ, तो 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 2 दूनी 4 किया और अपॉन में 3 तियां 9 और 9 तियां कितना हो गया, 27 हो गया। फिर अपॉन में देखेंगे कितना हो गया, तो आप कहोगे 7 सत्ते 49 होता है। 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। 4 चक्कू 16 और 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब आपको देखना, देखो भाई 3 तियां 9, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 3 तियां 9 तियां 27, 7 सत्ते 49, 4 चक्कू 16 पंचे 80 हो गया। अब हमको कंपैरिजन फिर कराना है, कंपैरिजन कराना है और कंपैरिजन करा के हम देखेंगे। देखो हम कंपैरिजन कब करवाते हैं, जब कंपैरिजन तब करवाते हैं जब डिफरेंस बहुत
ज्यादा आ रहा होता है और डिफरेंस कम होगा तो वो फॉर्मूला आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है, 9 दूनी 18 मतलब 180 और 9 सतह कितना होता है 63। 180 और 63 कितना हो जाएगा, 180 और 63 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 243। तो यहां तो आ गया कितना 243 आ गया। फिर 20 चक्कू कितना हो गया 80 हो गया। अगर आप 27 और 9 की मल्टीप्लाई नहीं भी कराते हो तब भी आप जानते हो 9 दूनी 18 या 180 से वैल्यू ज्यादा आएगी इधर। मतलब अगर इधर ज्यादा आई है तो ये साइन इस तरीके से कैसे हो सकता है भाई, ये तो कम का साइन है, फ्रैक्शन ये बड़ी है और फ्रैक्शन कौन सी बड़ी, ये बड़ी है, लेकिन साइन इधर का दे रखा है, मतलब ये दर्शा रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है। मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा अब आगे हमें चेक नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही इस चीज को क्या कर दे रहे हैं, गलत करे दे रहे हैं। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों आप हमारे साथ में समझ पाए हैं? क्या अगर हम समझाएं नहीं और डायरेक्ट इस चीज को करें तो क्या दोस्तों इसको हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते? क्या सबसे आसान तरीका ये क्वेश्चन को करने का नहीं है? आप कहेंगे जी सर सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शांत दशमलव से रिलेटेड। तो शांत दशमलव जो टर्म है, शांत दशमलव जो टर्म है दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव की अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करना। शांत मतलब क्या होता है, जो शांत हो गया हो, ठहर गया हो, उसे ही तो हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। आप कहेंगे जी सर, मतलब अगर हम कहें, अगर दोस्तों कहें लिखा है जैसे 1/2, 1/2 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 1/4 लिखा है, 1/4 लिखा है नहीं 0.25 लिख सकते हैं। 1/3 लिखा है कहीं पे तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको क्या कहोगे 0.3333 और ये सो ऑन, मतलब सीरीज चली जाएगी चलते चलते। फिर 1/, अगर क्या लिखा है 1/5 लिखा है, 1/5 लिखा तो 0 पॉइंट कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। 1/, अगर 6 लिखा है, 1/ कितना लिखा है 6 लिखा है, तो इसको कितना करोगे, तो आप कहोगे इसको लिखेंगे सर 0.6 कम 6, 6 कम 6 हो जाएगा 4 10 और 6 दूना 12, 6 छाक 36 हो जाएगा। ठीक, 16 सही 2/3 होता है। तो इसी तरीके से 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 6 6 करके फिर ये आगे सो ऑन हो जाएगी, मतलब 1/6 की वैल्यू ये हो गई। फिर 1/7 की वैल्यू करोगे तो यहां पर आएगा 0.1428। इस तरीके से वैल्यू क्या आती हुई आपकी चली जाएगी, इस तरीके से आपकी वैल्यू आती हुई चली जाएगी। ठीक है, समझने का प्रयास करना दोस्तों, समझने का प्रयास करना, हम क्या आपको समझा रहे हैं। फिर 1/, अगर 8 आया, 1/, अगर 8 करोगे तो इसमें पता है क्या होता है, 8 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 125 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 125 ऊपर हो जाएगा और 2 अंकों बाद 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा और आप कहोगे सर यहां पर भी क्या हो जाएगा, अगर आप 1/8 को पॉइंट में निकालोगे तो 0.125 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से 1/9 को निकालोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.1/9 है तो आप कितना कह रहोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9। इसी तरीके से आप क्या करते रहोगे, इसको डिवाइड करते रहोगे। भाई 0 लगाओगे, एक क्या बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी के साथ अनंत तक चला जाएगा। तो बात समझने की कोशिश करना, कहां पर बार लगा है। देखो आपने जहां देखा 3 है, जहां पर 3 है वहां पर क्या लगा है, बार लगा है, मतलब वो चीज शांत नहीं हो रही है। फिर यहां पर क्या है, 7 है, यहां पर 6 है। ठीक है, 6 में भी क्या आता है, 2 और 1 3 आ जाता है। देखो इतनी चीजें आपको समझा इसलिए रहे कि ये टर्म आपके दिमाग में फीड हो जाए, लेकिन हमारे समझाने का जो कोर है, जो हमारे समझाने का कोर है, जो आप मेन चीज आप समझ रहे होंगे वो ये समझने की कोशिश करना, जहां पर 3 है दोस्तों और जहां पर 7 है, जहां पर 7 है, कभी भी अगर हर में 3 और 7 बन गया तो वो वैल्यू जो होगी ना, वो वैल्यू हमेशा अनंत तक जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, अनंत तक। देखो 9 है तो इसमें 3 तियां क्या बन गया, 3 इसमें है तो आप कहोगे ये भी वैल्यू अनंत तक जाएगी। 6 में भी 3 प्रेजेंट होता है, ये वैल्यू अनंत तक जाएगी। जबकि आप देखोगे 2 है, 4 है, 5 है, अगर किसी के लास्ट में है तो वो टर्मिनेट हो जा रही है, वो टर्मिनेट हुई जा रही है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, इसको शांत दशमलव बोल सकते हैं। जबकि यहां पर हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये शांत नहीं हो सकते। बस आपको इतना समझना है कि अगर किसी के हर में
3 और 7 मौजूद हुआ तो वो अशांत दशमलव होता है। क्या होता है? तो आप कहोगे अशांत दशमलव होता है। तो आपको अपने ऑप्शन चेक कर लेने, भाई 24 है तो 8 3 24, 3 प्रेजेंट है, ये शांत दशमलव नहीं हो सकता है। 12 8 96 होता है, या 3 से वैल्यू काटोगे तो 3 गुणे कितना हो गया, तो 3 3 3 दूनी 6, 32 3 कितना हो जाए 96, 3 यहां पे प्रेजेंट है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। फिर इसी तरीके से 16 3 48 होता है, 3 प्रेजेंट है, ये वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब आपकी एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपका सही होगा। अब 32 में देखो, क्या आपका 7 प्रेजेंट है, क्या आपका 3 प्रेजेंट है, तो 32 को चाहे कितना भी खोल लो भाई, 4 8 32 होता है, 4 को भी खोलोगे तो 2 गुणे 2, और 8 को भी खोलोगे तो 2 गुणे 2 आएगा। इसमें कहीं भी 3 और 7 आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका शांत दशमलव हो जाएगी। क्या दोस्तों आपको बात समझ में आई? थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया चीजों को समझाने का, लेकिन हमने चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बताया है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से नंबर सिस्टम पूरा पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने डेसिमल पूरा ही नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार से रिलेटेड। कभी भी आपके सामने इस तरीके से बार आएगा, जैसे हमने लिखा 3.37 37 और 37 और ये सो ऑन कर दिया, तो इसका मतलब हुआ इसको हम टर्मिनेट अगर करना चाहेंगे और बस लिखना चाहेंगे कि कहां तक लिखते रहे इसको, तो 37 का रिपीटेशन हो रहा है, जितने पे रिपीटेशन होता है हम उस पे बार लगा देते हैं। और कभी भी जब जितने पे बार लगा होता है इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो 37 मतलब जितने पे बार लगा है बस उसके अपॉन में क्या कर सकते हैं, 9 और 9 लिख सकते हैं, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में, ये p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है 0 नहीं, क्या संख्या है आपकी क्वेश्चन की, तो आप कहोगे 3.127 बार। अगर दोस्तों ये आपके सामने संख्या लिखी है तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो पहली बात तो आप 3 को अलग कर लो और इसको लिख लो 0.127 बार लिख लो। अब आप समझना, यहां पर तो 2 पे बार था और किसी पे बार नहीं था, तो हमने 99 जितने पे बार लिखा था हमने यहां पर, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोस्तों ये हो रहा है, 3 को इधर लिखा रहने देंगे, यहां पर ये हो रहा है कि आपके पास 1 to 7 बार है, तो आपको पहले हर में लिखना है। हर में क्या लिखना है, जितने पे बार है 9 लिख देना है, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा देने। जितने पे बार है 9 आ जाएगा, जितने पे नहीं है 0 आ जाएगा, 2 बार 0 आ जाएंगे। अब 1 to 7 माइनस क्या करोगे, तो आप कहोगे 1 2 करोगे। कितना करोगे, 1 और 2 करोगे, मतलब जितने पे बार नहीं है दोस्तों उसको घटाना है, उसको घटाना है पूरी संख्या से। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे जी सर इतनी बात समझ में आ चुकी। अगर हम 3+ अगर हम इसको लिखेंगे तो 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 7 में से 2 गया, 5 बच गया, और यहां पर कितना बचेगा, 115/900 हो जाएगा। 115 बटे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो साथियों अगर हम काटेंगे तो 5 से अगर काटो तो यहां पर कितना बचा, 23 बचा, और 5 से काटोगे तो 18 पंचे 90, 3 + 23/180 बचा। अगर हम इसको दोस्तों p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 180 3 540 होता है, 18 3 54 यानी 540, और 540 में अगर 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 563 हो जाएगा, और अपॉन में कितना लिख दोगे, 180 लिख दोगे। और दोस्तों यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल फ्रैक्शन हो जाएगी, p बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगी। तो आपका जो सही क्वेश्चन आंसर है वो 563/180 है। फिर से समझ लेते हैं, कभी भी अगर किसी पे बार लगा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपको अगर थोड़े पे बार लगा है, कुछ संख्याओं पे बार लगा है, कुछ पे नहीं लगा है, यही एक अपडेटेड फॉर्म बनता है। तो आप कहोगे कुछ नहीं सर करना है, आपको जो संख्या लिखी वो रखना है, जिस पे बार नहीं लगा वो घटा देना है, और जितने पे बार लगा है दोस्तों उतने 9 आएंगे, जितने पे नहीं लगा है उतने 0 आ जाएंगे, और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/4, देखो कभी भी आपसे हम कह रहे हैं, जैसे हमने लिखा 1/2 लिखा और -1/3 लिखा, तो इसका मतलब होता है 1/2 गुणे 3 होता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा भाई, 3 ऊपर आएगा, 2 घट जाएगा, तो कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे यहां से निकल कर आएगा 1, और यहां पर कितना होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम आपसे कहें आपसे कि भाई अगर हम आपसे कह दें, जैसे हम कह दें कि 3 या कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 5 ऊपर लिख लिया और यहां पर
यहां पर 12, 7 गुणे 12 लिख दिया। इस तरीके से हमने संख्या देखी। तो देखो यहां पर हमने देखा क्या 2 गुणे 3 था, डिफरेंस कितना था 1, और 1 ऊपर था। और यहां पर हमने 7 गुणे 12 लिखा, डिफरेंस कितना है 5, ऊपर 5 है। तो इसको पता है कैसे लिख सकते हैं आप? कहोगे सर कैसे? 1/7 और -1/12 लिख सकते हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जब देखो डिफरेंस नीचे का सेम हो और ऊपर का अंश भी आपका वही संख्या बन रही हो, तो आपको क्या करना है? 1/7, 1/12, 12 और इधर आ जाएगा 7, 12 में से 7 जाएगा 5 और नीचे बचेगा 7/12। तो कभी भी आपके सामने अगर 5 मतलब सेम डिफरेंस ऊपर हो और नीचे डिफरेंस सेम हो रहा हो, तो आप क्या करोगे? उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? आप कहेंगे जी सर बात समझ में आई है। अब अगर हम आपसे कहेंगे इस क्वेश्चन में डिफरेंस 1 और 4 के बीच का कितना है? 3 है। 4 और 7 के बीच का कितना है? 3 है। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 47 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है इसमें? भाई ऊपर तो हमको 3 मिल नहीं रहा है, ऊपर तो 3 मिल नहीं रहा है। तो हम कहेंगे सर अगर हम ऊपर 3 बनाना चाहें तो क्या करना होगा हमको? क्योंकि भाई अगर 3 नहीं है और नीचे अगर हमारी कोई सीरीज बन रही है तो उस सीरीज को फॉलो करने के लिए हम 1/3 से गुणा कराएंगे। ठीक है, मतलब 3 से गुणा कराएंगे और 3 से भाग करा लेंगे। गुणे वाले को बाहर रखेंगे, भाग वाले को बाहर रखेंगे और 3 जो गुणा हमने कराई है सबको अंदर भेज देंगे, सबको अंदर भेज देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। वो सारी चीजें हम क्या अपने इक्वेशन के साथ में करवा सकते हैं। ये आपने बचपन से दोस्तों पढ़ा होगा। ठीक है, चलो आपकी भी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े तो आपके साथ जितने भी ऑपरेशंस होते चलेंगे आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। लेकिन हस्तक्षेप कब करोगे? आपका दिमाग कब खराब होगा? जब आप में कोई फर्क पड़ रहा होगा। मतलब इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 3 से भाग कराया, 3 से हमने गुणा कराई। यहां पर कितना आया? तो आप कहोगे सर यहां पर जो आया है तो लास्ट में कितना हो जाएगा? लास्ट वाली इक्वेशन 47 गुणे कितना हो गया? 50 हो गया। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आई? तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, फाइनल इक्वेशन। अब देखो 1/3 तो हमारा बाहर रहेगा, 1/3 बाहर रहेगा। अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें 3, यहां पर डिफरेंस देखें 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, 3 डिफरेंस है, यहां पर भी 3, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो सर अब हमारे पास ऊपर भी 3 है, नीचे डिफरेंस भी 3 है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। अरे हाँ कि ना? फिर आप कहोगे ये प्लस लिखा, फिर यहां पर 3 है तो आप कहोगे 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में देखेंगे तो आप कहोगे 1/7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये सीरीज जो आपकी चलती हुई चलेगी वो कहां तक जाएगी? तो आप कहोगे लास्ट वाला जो आपका डिजिट है वो कितना है? तो प्लस कितना है? 1/47 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बस आपकी इक्वेशन यहां पर खत्म है, यहां पर समाप्त है। कैसे? आप कहोगे जो पहला टर्म था उसका दूसरा और फिर दूसरे का पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला। मतलब आपका एक पहला टर्म बचेगा और इस इक्वेशन में आपका एक आखिरी वाला टर्म बचेगा। तो आपके पास सारा सब कुछ कट के बस 1/1 का मतलब होता है, यहां पर लिखेंगे 1/1 का मतलब होता है 1 और माइनस 1/50 जो लास्ट वाला आपका बचा है, लास्ट वाला जो आपका बचा है। अब आप यहां से देख सकते हो कि 1/3 तो हमने लिखा है और इसके साथ साथ 50 माइनस 1 49, 50 हो जाएगा और 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49/50 हो गया। मतलब हम आपसे कह सकते हैं कि 49/150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा क्योंकि आप सीरीज को समझ चुके हैं। आप अगर सीरीज को समझ चुके हैं तो 49 कितना हो जाएगा? 49/150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी सर बात समझ में आई है। फिर से समझना, इस सीरीज में अब कुछ नहीं करना। अगर एक बार इस सीरीज को आपने देख लिया तो आपको डायरेक्ट 1 लिखना है और ये जो आप लास्ट में दे रखा है अगर शॉर्टिक बनाओगे तो देखना ये हमेशा अगर डिफरेंस ऊपर सेम हो गया तो माइनस 1/50, 1/50 ये आपका क्या हो जाएगा? शॉर्टिक। और अगर 1 ऊपर है तब तो कोई बात ही नहीं, तो 1/3 यहां पर लाना है। और अगर 3 होगा तो ये 1/3 नहीं आएगा। क्या बात समझ पाए? बस यहीं से शॉर्टिक बनती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट हम ये चीज बता दें तो आप वहां से नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करी जाती है और 80% की वृद्धि हर में करी जाती है। इसका मतलब समझना,
अगर हम कह रहे हैं किसी चीज को 50% से बढ़ाया है तो इसका मतलब एक समझना यार, अगर हम किसी चीज को 50% से बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर हम कोई 80 रुपए की चीज लाए थे, अगर उसको 20% बढ़ा के बेचें तो वो कितने में बिकी? 120% में अपने बिकी, 120% में बिकी। अगर हम 70 रुपए की कोई चीज लाए थे, उसको बढ़ाएं हम 30% से, मतलब 30% का प्रॉफिट कमाए, तो वो अपने 130%, अपने आप का कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा, या अपने 130% पे बिकेगी। समझने की बात बस इतनी है। अगर हमने अंश को कितना बढ़ाया है, अंश को हमने दोस्तों कितना बढ़ाया, तो आप कहोगे 50% बढ़ाया है। इसका मतलब हुआ अंश अगर x हुआ तो अंश को अगर 50% बढ़ाने का मतलब हुआ कि हमने अंश को 150% बढ़ाया है। कितना? 150% बढ़ाया है। फिर जो हर है, हमने हर को कितना बढ़ाया? 80%, यानी इसको हमने 180% बढ़ाया है। तो बस यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यही पता करना था। बहुत लोग 50/80 कर देंगे, नहीं, हमने या तो आप लिखो x को हमने बढ़ाया है 50%, तो आप इस तरीके से लिखो, ठीक है, कि यहां पर फिर y करो और यहां पर कितना लिखो? y को हमने बढ़ाया है 80%। या तो ये इक्वेशन सही होगी या ये इक्वेशन सही है। अब प्रिफर हम लोग इसको करते हैं भाई, 50% करोगे तो परसेंटेज नीचे आएगा 100 और ऊपर कितना? 150 ही ऊपर बचेगा, 150 बचेगा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी 150 आपका निकल कर आएगा। इसीलिए आपको समझना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी को 50% बढ़ा रहे हैं तो 150% हो गया, 60% से बढ़ा रहे हैं तो वो अपने आप का 160% हो गया, ठीक है भाई। परसेंटेज से परसेंटेज साइन कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी xy बटे xy गुणे 6, 5 बटे कितना हो जाएगा? 6। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? भाई नया भिन्न जो आपका है, जो भी ये पूरी भिन्न आई है, जो भी पूरी आपकी भिन्न आई है, वो आपकी जो मूल भिन्न थी उसका कितना भाग है? तो आप कहोगे 5/6 भाग है। कितना भाग है? तो आप कहोगे 5/6 भाग है। मूल भिन्न का 5/6 जो नई वाली भिन्न आपकी निकल कर आई है वो है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इस सेशन में हम हर टॉपिक के आपके सेशन लाएंगे और इसमें 8 क्वेश्चंस आपको ऐसा कराएंगे जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ होगा, पूरे टॉपिक का निचोड़ होगा। तो साथियों अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आशा है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना प्यार शो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।